हेलो माय ब्यूटीफुल सनफ्लावर्स। हाउ आर यू गाइस? आई होप कि आप सब बहुत खुश हैं, बहुत हेल्दी हैं, अपनी लाइफ में अच्छे काम कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको ज़रूरत है, खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में है, खुद को एक अच्छा बेहतर इंसान बना रहे हैं और इस धरती पे बहुत सारा प्यार बांट रहे हैं। मेरा नाम है खुशी जौहरी एंड आपका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। और हम इस चैनल पर बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। हम यहाँ पे साइकिक टैरो रीडिंग्स करते हैं, इंट्यूटिव चैनलिंग करते हैं। हम यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और हीलिंग को एक डीपर लेवल पर समझते हैं। मैं आपके साथ में वो एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ जो बहुत मिस्टिकल होते हैं, बहुत मैजिकल होते हैं, डिवाइन होते हैं, जो मेरी पर्सनल लाइफ में मेरे साथ हुए होते हैं थ्रू माई स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, हायर सेल्फ एंड माई गॉड, द यूनिवर्स। तो ये सब डिवाइन एनर्जीज मेरी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भेजते हैं, कुछ ऐसी मैजिकल चीज़ें भेजते हैं जो सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है क्या। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड हम यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जो स्पिरिचुअल कम्युनिटी के अंदर यूज़ किए जाते हैं, लाइक बहुत फ्रीली यूज़ करे जाते हैं, बट कोई समझाता नहीं है कि इसको करना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्या होती है ये चीज़ें, राइट। और ऐसे टॉपिक्स को भी हम टारगेट करते हैं जो लोग जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। तो जो भी मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में खुद एक्सपीरियंस करा है, खुद मैंने सीखा है, खुद की रिसर्च करी है, वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करती हूँ इन डिटेल। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं वो सब भी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स बुक करवानी है तो वो भी अवेलेबल है। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप जाकर मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम एंड आई विल रीच आउट टू यू पर्सनली, और हम बुक कर सकते हैं आपका एक पर्सनल टैरो सेशन या फिर एक हीलिंग सेशन जहाँ पर हम कंसल्ट करते हैं। हम बताते हैं आपको कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। हम गाइडेड मेडिटेशन, पर्सनलाइज्ड हिप्नोथेरेपीज भी आपको आपके लिए क्रिएट करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों के अंदर तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप भी क्यूरियस है, इंटरेस्टेड है इन सब टॉपिक्स के अंदर, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और बन जाइए हमारे इस ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का, इस कम्युनिटी का एक पार्ट, जहाँ पर आपको आपके जैसे लोग, लाइक माइंडेड सोल्स, जो आप ही की तरह, आप ही की जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, सेम सोल जर्नी में है, सेम चीज़ें कर रहे हैं, सेम इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रहे हैं, राइट। तो आप भी उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक करिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो। आप शेयर करिए उन लोगों के साथ में जो आप ही की तरह इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है, और उनको भी मदद होएगी ये सब कंटेंट देखकर। एंड आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या महसूस हुआ, आपने क्या एक्सपीरियंस गेन करा, आपने क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या नई नॉलेज आपको मिली इस वीडियो के थ्रू, एंड मैंने कैसे आपको हेल्प करा, लाइक मेरा काम आपको कैसे हेल्प कर रहा है। जब आप मुझे बताते हैं कमेंट्स के अंदर, मुझे आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस रिसीव होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये देखकर कि मेरा काम कैसे दूसरी सोल्स की लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो आप ये सब कर सकते हैं। सारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन अभी क्लियर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। बट उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये जो हम टैरो रीडिंग करने वाले हैं आज, ये टैरो रीडिंग एक एक्सटेंशन है जो हमारी प्रीवियस एजुकेशनल वीडियो जो इस वीडियो पे अपलोड, इस चैनल पर अपलोड हुई थी, उसका एक एक्सटेंशन है ये। ओके। सो हमने पिछली एजुकेशनल वीडियो में बात किया था हर्मिट फेज के बारे में, आइसोलेशन के बारे में, डार्क नाइट ऑफ द सोल के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, कोकून फेज के बारे में, राइट। तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन टॉपिक्स में कि ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है, इसका रीज़न क्या होता है, पर्पस क्या होता है, क्यों होता है, और कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं अगर हम भी इस हर्मिट फेज में हैं, हम भी हर्मिट मोड के अंदर हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप जान सकते हैं उस वीडियो के अंदर। तो हम इस रीडिंग में टैरो के थ्रू जानेंगे कि आपकी लाइफ में हर्मिट फेज कैसा दिख रहा है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बताए थे सारे पॉइंट्स कि ये रीजंस हो सकते हैं एंड इनके वजह से हर्मिट फेज चालू होता है, ये लेसन्स आपको सीखने होते हैं। बट पर्टिकुलरली आपकी लाइफ में जो लोग हमें
देख रहे हैं, जो लोग मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आप देख रहे हैं आपसे ये वीडियो रेजोनेट होएगी उस पर्टिकुलर समय में जब आप हर्मिट फेज में हैं, उस समय आपको क्या लेसन जानने हैं, क्या सीखना है उसमें से, क्या ऐसा एक्सपीरियंस गेन करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप मिस कर रहे हैं, जो स्पिरिट्स आपको बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, बट आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, राइट? एंड उसी की वजह से जितना जल्दी आप वो लेसन सीख लेंगे, जितना जल्दी आप वो जान लेंगे, आपकी सोल असेंड हो जाएगी, आप एक नए चैप्टर में एंटर कर जाएंगे, राइट? तो हम वो सब आज टैरो से जानने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद योर करंट एनर्जी। आपकी करंट एनर्जी कैसी चल रही है, क्या आप फेस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं, राइट? सो टेक अ डीप ब्रेथ। एक और बार। अपने आप को बिल्कुल काम कर लो, एकदम रिलैक्स, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए। ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं एंड मेरे स्पिरिट गाइड्स आपकी एनर्जीज को रीड करके मुझे मैसेजेस भेज सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट। Bottom of the deck is Hermit. Okay, let's shuffle. Mhm. आप करंटली एक ऐसे फेज में हैं, एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपको खुद को डिफेंड करना पड़ रहा है। आप एक आप कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत अनकन्वेंशनल है, जो आपकी फैमिली में कोई नहीं कर रहा है। आपकी फैमिली या आपका पार्टनर आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस तरीके से अपनी लाइफ जियो, आप मे बी ये करियर पाथ फॉलो करो, जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ जी है, आप उससे कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसी नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपकी फैमिली में कोई भी नहीं करता है। एंड उसी की वजह से वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप पे डाउट करते हैं और आपको ऐसा फ़ील करवाते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो। एंड इसी की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं जिसमें आपको आइसोलेटेड फील हो रहा है, जिसमें आपको लग रहा है कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा। जब मैं कोई किसी को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में देखो ऐसे हो रहे हैं, मुझे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही है, मुझे ऐसी चीज़ें महसूस हो रही है, बट वो सब लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि वो सब चीज़ें आपके दिमाग में हैं। आप इग्नोर कर रहे हो वो चीज़ें जो उन लोगों को इम्पोर्टेंट लगती है। आपकी फैमिली या आपका पार्टनर, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, आपके जो क्लोज़ लोग हैं ना, जिनके साथ आप रहते हो, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, जिनके साथ में आप बड़े हुए हो, वो लोग आपको अभी परेशान कर रहे हैं। एंड उन्हीं लोगों के साथ में आप लड़ रहे हो एंड वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि आप खुद को अभी चाहते हो कि मैं बस इनसे दूर चली जाऊँ, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ या मैं ये स्पेस से बाहर निकल जाऊँ, मुझे नहीं रहना है इनके साथ में। दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू। आई अंडरस्टैंड, आई ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ इट फील्स व्हेन नोबडी इज़ अंडरस्टैंडिंग यू। जो आपके करीबी लोग होते हैं, जो आपके खुद के पेरेंट्स, आपके भाई-बहन, आपके लव्ड वन्स, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, जब वही आपको नहीं समझ पाते हैं एंड आप पे डाउट करते हैं, तो आपकी एक फाउंडेशन हिल जाती है कि मेरे सपोर्ट करने वाले लोग जिनके साथ मैं रही हूँ, वही लोग अगर मुझे डिस्करेज कर रहे हैं, वही मुझे पे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे पे सवाल उठा रहे हैं, तो आपकी फाउंडेशन हिल जाती है। आप खुद अपने ऊपर डाउट करने लगते हो कि क्या मैं सच में ये कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ।
ये सब जो चीज़ें मैं ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, मेडिटेशन या फिर साधना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं एंड आप साधना बहुत करते हैं। आप कुछ अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे फ़ोकस करने की कोशिश करें, इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। आप एक ऐसा अनकन्वेंशनल पाथ फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोग डर जाते हैं। क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक ऐसा स्टेबल पाथ चूज़ करो, जिसमें आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओ, करियर पाथ आपका वैसा हो। जनरली लोग बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स बन जाओ, जिसमें एक अच्छा पैसा मिले, राइट? एंड आप कुछ बहुत ही डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपकी आत्मा से आ रहा है, जो आपकी सोल से आ रहा है, आपकी डेस्टिनी में जो चीज़ें लिखी गई है, वो आपको दिखाई जा रही है, अब उसके लिए आपको प्रिपेयर करा जा रहा है। बट आपके आस-पास के लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही है और उनको लग रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप कुछ बहुत गलत चीज़ कर रहे हो एंड उनकी एंग्ज़ायटी की वजह से, उनके स्ट्रेस की वजह से, उनके लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से वो उनके लिमिटिंग बिलीव्स आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंड एक मुझे एक फ्रीक्वेंसी का डिसबैलेंस दिख रहा है कि आप असेंड कर रहे हो एंड वो लोग अभी भी वहीं पर है। वो आपके साथ बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो बढ़ भी नहीं पा रहे। आपकी सोल कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस करेगी क्योंकि हमारे पास में 7, 8 एंड 9, तो एक प्रोग्रेसिंग की एनर्जी है, एक प्रोग्रेस हो रहा है। एंड हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके जो फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, आपके आपका जो पार्टनर है, वही आपको बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। वही लोग आपको टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप उनसे लड़ते हुए दिख रहे हो और आप अभी खुद का स्टैंड ले रहे हो। हुँ, हुँ, ओके। वैसे अगर आपकी ये एनर्जीज़ आई है, इसका मतलब आप अभी सही कर रहे हो, क्योंकि हर्मिट फ़ेज़ में यही होता है। हर्मिट फ़ेज़ में अगर कोई पर्सन इस एनर्जी में है, तो बिल्कुल वो इसी एनर्जी में रहते हैं। तो आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, आपको ट्रेन करा जा रहा है। मुझे बार-बार स्ट्रेंथ कार्ड दिख रहा है अपने थर्ड आई के अंदर, बार-बार मुझे लायन दिख रहा है। स्टार्टिंग में भी जब ये वीडियो चालू हुई थी, मुझे लायन दिखा था। तो देखते हैं हम आगे जब टैरो ओपन करेंगे और कार्ड शफल करेंगे, तो आपके लिए अगर वो कार्ड आता है, तो उसमें डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ आपके लिए मीनिंग होगा। अब देखते हैं कि आपकी लाइफ़ में हर्मिट फ़ेज़ आया क्यों है? किस रीज़न की वजह से आया है? क्या सिखाना चाहता है आपको? क्या पर्पस है हर्मिट फ़ेज़ का पर्टिकुलरली इस मोमेंट पर आपके लिए? ठीक है? ओके। करंटली आपका एक काफ़ी इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है। जैसे हमने प्रीवियस एजुकेशनल वीडियो में बात भी करी थी, उस एजुकेशनल वीडियो के अंदर जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें था पर्जिंग, उसमें था ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, रीबर्थ के बारे में बात कर रहे थे कि पहले आपके अंदर से वो सारी चीज़ें रिमूव करी जाएगी जो आपको लोगों ने सिखाई है। सोसाइटी ने आपको कुछ चीज़ें, कुछ कुछ लिस्ट करके दे दी चीज़ें, कोई स्क्रिप्ट दे दी कि ये ही तुम्हें फॉलो करना है एंड वो सिर्फ़ आपको बता रहे हैं कि ऐसे करना है, उनको भी नहीं पता कि ऐसा कुछ करने से होता है। एंड वो चीज़ें आपकी जर्नी में एप्लीकेबल नहीं है। आपको जो स्क्रिप्ट दी गई है, वो स्क्रिप्ट आपके लिए काम नहीं करेगी। इसलिए आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन से दूर लेके जाया जा रहा है, अनलर्न कराई जा रही है चीज़ें। आपके अंदर से सारी गंदगी, सारा नेगेटिविटी, लस्ट, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, आपके कार्मिक लूप्स, आपके जो भी कार्मिक डेट्स है, जो भी आपने पास्ट लाइफ में चीज़ें ऐसी करी है, जिसका आपको अभी भुगतान करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें आपको अभी यहाँ पर सिखाई जा रही है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से निकलवाई जा रही है। यहाँ पे एक बहुत नेगेटिव एनर्जी का सामना भी कर रहे होंगे आप। आपको करने का कुछ मन कर रहा है बट आपकी फैमिली आपको करने नहीं दे रही है। आपका मन कर रहा है कि मुझे यही चीज़ें परस्यू करनी है, मुझे यही चीज़ें करने का मन है, मुझे ये इंटरेस्ट है। बट आपको लिमिट किया जा रहा है, आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपको बॉन्डेज में रखा जा रहा है कि तुम नहीं कर सकते हो ये चीज़। तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, तुम्हें हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेगी, जो हम बोले तुम्हें वही करना पड़ेगा। ठीक है? तो उस बॉन्डेज से, उस कंट्रोल से ब्रेक फ्री कैसे करना है, वो आपको अभी सिखाया जा रहा है कि जब नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है, जब इतना इंटेंस माहौल हो जाता है
कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, अब मुझे यहाँ घुटन हो रही है इस माहौल के अंदर, तभी आप ब्रेक फ्री कर पाते हो। जब एक सिचुएशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे मुझे प्रेशर कुकर दिख रहा है। प्रेशर कुकर में जब प्रेशर बढ़ जाता है कुकर के अंदर, तब सीटी निकलती है, तब वो ब्लास्ट होता है, तब वो बाहर निकलता है। तो ये वही वाली एनर्जी है कि जितना ज़्यादा आपको दबाया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा, जितना आपको कंट्रोल किया जाएगा, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, उतनी ही तेज़ रफ्तार से आप आगे जाओगे। जैसे कि एक इलास्टिक होता है जिसमें हम उसको जितना पीछे खींचते हैं, उसकी डबल इंटेंसिटी से वो आगे जाता है। तो वो हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अभी मेरी लाइफ बहुत स्टक है, बहुत स्टैग्नेंट है, कुछ हो नहीं रहा मेरी लाइफ के अंदर, सब कुछ वैसा का वैसा है और खराब हो रही है चीज़ें, तो आपको ये बोला जा रहा है कि चीज़ें खराब नहीं हो रही है। आपको भले ही लग रहा होगा कि सब लोग मुझसे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, सब ट्रैवल कर रहे हैं, वो सारी ड्रीम्स जी रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं सब लोग, बट मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, आई एम अ फेलियर। जब एक शेर अपने शिकार पे हमला करने वाला होता है, उसके पहले वो 2 स्टेप्स पीछे लेता है, 2 कदम पीछे लेता है और उसके बाद वो जंप करता है। मुझे फिर से शेर लाइक लायन फिर से दिखा मेरे को। सो यहाँ पर वही एनर्जी है सेम कि आप अभी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो ताकि फिर आप आगे बहुत तेज़ी से बढ़ सको एंड ये सरपास कर जाएगा जितने भी लोग लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई चीज़ 10 साल में करनी है, वो सारा आपको 1, 2, 3 साल के अंदर दे दिया कि अभी सब कुछ अभी खत्म करा दो। सारे कर्मा, सारे नेगेटिविटी, सारे लेसन्स अभी सिखा दो ताकि आगे बढ़ के लाइक कुछ समय में जब ये सब क्लियर हो जाए चीज़ें, तब लाइफ बहुत तेज़ी से लाइक एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ जिसको बोलते हैं। एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ ऐसी होती है, ऐसे पहले सीधी चलेगी वो एंड देन दिस इज़ एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ। किसी-किसी की लाइफ ऐसी होती है कांस्टेंट। आपकी लाइफ होएगी पहले स्टैग्नेंट दिखेगी एंड फिर वो ऐसे ग्रोथ करेगी कि ऐसा लगेगा सारी चीज़ें एक साथ में हो रही है। तो आपको यहाँ पर अभी क्या लेसन सीखने हैं? कंसिस्टेंसी का अगर आपको प्रॉब्लम है कि आप एक चीज़ पे टिक नहीं पाते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हो, लेज़ी हो जाते हो, कुछ-कुछ लोगों को एडीएचडी का प्रॉब्लम होएगा, न्यूरो डाइवर्जेंस हो सकते हैं इस बुक के अंदर, इस रीडिंग के अंदर जो भी मुझे देख रहे हैं। तो आप कंसिस्टेंट डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो, किसी चीज़ पे टिक के नहीं बैठ पाते हो। कोई चीज़ आपने शुरू करी, कोई का क्लास, कोई कोर्स, कोई बुक रीड करना तो आप उसपे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी का लैक है। यहाँ पे आप काफ़ी इनडिसिप्लिन में हो। तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। आपका पहला लेसन जो आपको सीखना है वो है डिसिप्लिन कि कैसे अगर मेरा मूड खराब है, अगर मेरी हेल्थ खराब है, तब भी मैं कैसे वो चीज़ को डिसिप्लिन के साथ करूँ। भले ही मैं 5 मिनट के लिए करूँ, भले ही 10 मिनट के लिए करूँ 1-1 2-2 घंटा नहीं करूँ, तब भी मैं शो अप करूँ, राइट? एंड यहाँ पर आपको कंप्लीटली लाइक नेकेड करा जाएगा, आपको कंप्लीटली बिल्कुल हर एक चीज़ जो आपको सिखाई गई है सोसाइटी के द्वारा, वो सब आपसे निकाली जाएगी, सब आपके अंदर से सारी पर्जिंग होएगी। सारी नेगेटिविटी आपके अंदर से आपकी बॉडी के अंदर जो स्टक इमोशंस हैं, वो सारे इमोशंस आपके रिलीज़ करवाए जाएँगे। तो अगर आपको रोना आ रहा है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर आपको एक्नेज़ हो रहे हैं, बॉडी में हीट पैदा हो रही है, तो उसकी उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लाइक रोना आ रहा है इसको रोको मत, रो लो। अगर आपको बहुत एंग्ज़ायटी हो रही है, घबराहट महसूस हो रही है, रेस्टलेस फ़ील हो रहा है तो भागो, रन करने जाओ, जॉगिंग करने जाओ, वर्कआउट करो। वो बोला जा रहा है आपके लिए। हुँ, काफ़ी फायरी एनर्जी क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी सारे बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी, पैशन बहुत ज़्यादा है। आई ऑल्सो फ़ील कि अगर आपके अंदर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिव एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, उस अग्नि को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो वो गलत चीज़ों में यूटिलाइज़ हो जाएगी। जैसे हमारे पास में फायर है जिससे हम खाना पका सकते हैं। राइट? उसको अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको कंट्रोल करना नहीं आता तो वो पूरे जंगल को भी जला सकती है वही आग। एक चिंगारी से पूरा जंगल जल सकता है, राइट? तो आपको वो फायर, वो जो आपको शक्ति, माँ की एनर्जी भी मुझे कनेक्ट हो रही है कि आपकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, शक्ति, आपकी शक्ति तत्व आपका बढ़ रहा है अभी एंड अगर आप अभी साधना कर रहे हैं किसी भी देवी की, तो वो कंटिन्यू करते रहिए। बट आपको वो एनर्जी जो शक्ति एनर्जी होती है फायर एनर्जी जो है उसको कंट्रोल करना आना चाहिए, इसलिए आपको डिसिप्लिन में आने की ज़रूरत है।
अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं है, अगर आप स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं है आपके पास में, तो वो फायर, वो जो आपको पावर मिल रही है, वो जो आपको क्रिएटिविटी मिल रही है, नए आइडियाज जो आपको मिल रहे हैं, साइकिक एबिलिटीज जो आपकी जनरेट हो रही है, आपकी कुंडलिनी अगर बढ़ रही है, तो वो बढ़ नहीं पाएगी, उसमें ब्लॉकेज आ जाएगा। एंड वो पूरी एनर्जी जो ऊपर बढ़नी चाहिए, वो सारी नीचे चली जाएगी। तो आप लस्टफुल एनर्जीज में जा सकते हो, आप सेक्सुअल एनर्जीज में जा सकते हो, डिजायर्स आपकी, फैंटेसीज आपकी बढ़ सकती है। तो उसको कंट्रोल करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी एनर्जी को जब भी आपको ऐसा फील होता है, आप जा सकते हो रनिंग के लिए, इंटेंस कार्डियो, इंटेंस रनिंग, इंटेंस वर्कआउट करो, वो आपके लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेचर में जाने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जैसे ही कोई थॉट आ रहा है जो आपको नहीं सोचना है, कोई भी आलसपना आ रहा है, लेज़ीनेस, या कोई ऐसा डिज़ायर आ रहा है आपके मन में, जो आपको पता है कि मुझे भटका देगा, जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर देगा, उससे खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है। ये आपका सेकंड लेसन है, राइट? फर्स्ट इज डिसिप्लिन, सेकंड इज कंट्रोल योर सेक्सुअल एनर्जीज, अपने क्रिएटिविटी को सही जगह पर लगाने की कोशिश करो, अपनी फायर एनर्जी को सही जगह लगाने की कोशिश करो। थर्ड मैसेज देखो, काफ़ी सारे आइडियाज़ ऐसे आने वाले हैं जो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करके रख दे। ऐसे आइडियाज़, ऐसे थॉट्स, ऐसा नॉलेज, ऐसा विजडम, जिसको आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके ऐसी कोई चीज़ बना दो जो आज तक इस दुनिया में कभी नहीं आई है। कुछ नया इनोवेट कर दो, इनोवेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। क्योंकि हमारे पास जजमेंट का भी है, तो जजमेंट का जो कार्ड होता है, वो रीबर्थ को ही दर्शाता है कि कोई चीज़ सोई हुई है और उसे जगा दिया। तो आपके जो हिडन टैलेंट्स है आपके, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट हो सकता है जो आज तक कभी था ही नहीं, किसी को डांसिंग में हो सकता है, किसी की आर्ट, पेंटिंग वाली एनर्जी किसी के अंदर हो, ऐसी कोई एनर्जी, ऐसी कोई एबिलिटी आपकी, ऐसा कोई टैलेंट, ऐसा कोई स्किल जो आज तक छुपा हुआ था और वो अब निकलने की कोशिश कर रहा है। हॉर्स राइडिंग, किसी को अगर हॉर्स राइडिंग के वो भी होती है, रेसेस भी होती है, तो अगर आप प्रोफेशनली वो चीज़ करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि आप वो परस्यू कर सकते हैं। एनिमल्स के साथ अगर आपको कुछ भी करना है, एनिमल से रिलेटेड, अगर आपका कोई बिजनेस है या आप उनकी केयर करते हैं, कोई आपका एनजीओ है, कोई भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं, डॉक्टर है अगर आप एनिमल्स के, तो आपको वो करते रहना है, वो आपका सोल पर्पस है, वो आपका सोल पर्पस है एनिमल्स के साथ कनेक्ट करना। बेबीज के साथ में अगर आपका कुछ कनेक्शन है, आप बच्चों के डॉक्टर हैं, अगर आप डे केयर में काम करते हैं बच्चों के साथ में, अगर आप जूनियर क्लासेस के बच्चों के टीचर हैं, या टीचर इन जनरल, अगर आपके साथ बच्चों का कुछ कुछ काम है, तो आपको उसमें बताया जा रहा है कि वो भी आपका सोल पर्पस है, कि आपको बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, उनको कुछ ऐसी चीज़ें सिखानी है, उनके साथ कुछ ऐसा काम करना है जिनसे उनको हेल्प मिले। रेस्क्यू करना, किन्हीं बच्चों को कहीं से रेस्क्यू करना, उनको बचाना। लग्ज़री से रिलेटेड अगर कुछ काम करना चाहते हो, ज्वेलरी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन केयर, हेयर, नेल आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, कुछ अपना ब्रांड खोलना चाहते हो आप, लग्ज़री प्रोडक्ट्स को लेकर, परफ्यूम्स हो गए, तो वो भी आपके लिए लिखा हुआ है कि आप, मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना है, कुछ ऐसा बनाना है जो आज तक इस दुनिया ने कभी नहीं देखा। अगर आप उस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, यही सोचते रहो, ऐसे ही करते रहो, क्योंकि आपको नए आइडियाज़ आने वाले हैं, नई ऐसी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं, रिसोर्सेज़ आने वाले हैं, लोग आने वाले हैं, तो अपना दिमाग वहीं लगाओ जहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास में डोर्स ओपन होने वाले, पोर्टल्स आपके लिए ओपन होने वाले हैं। आपको खुद यूनिवर्स, एंजल्स आपको आके जगा रहे हैं कि सुनो, हम तुम्हें कुछ मैसेज देना चाहते हैं, हम तुम्हें यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं, सुनो उसको। पर आप इतना डिस्ट्रैक्टेड हो, आप इतना मे बी आप बहुत सारी मूवीज देखते हो, अपने आप को फिजिकल लाइफ में आप डिस्ट्रैक्टेड रखते हो, क्योंकि आपको अपने इमोशंस फेस नहीं करने, आपको अपने इमोशंस बहुत स्ट्रांग लगते होंगे। आप अपना शैडो वर्क नहीं कर रहे हो ठीक से, आप अपने शैडो वर्क को इग्नोर कर रहे हो, इनर वर्क को इग्नोर कर रहे हो,
तो इसकी वजह से सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन इसकी वजह से क्रिएट हो रही है। वाओ! एंड देन वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो मेजर आर्कानास जो होते हैं, उसका जो लास्ट कार्ड होता है वो होता है द वर्ल्ड, एंड इसमें एक लायन है। वाओ! इसमें और भी एनिमल्स हैं। तो बेसिकली ये कंप्लीशन को दर्शाता है कि आपको एक कंप्लीट पैकेज बनाया जाएगा बिफोर सेंडिंग यू टू इनटू द वर्ल्ड। दुनिया में आपको भेजने के पहले आपको ट्रेन किया जाएगा, आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा। ओके, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू टेल अबाउट द लेसन्स और द एक्सपीरियंसेस जो अभी इस हर्मिट फेज में उनको सीखने हैं? स्लीप इशू का अगर आपको प्रॉब्लम है, इंसोम्निया, आपको रात में नींद नहीं आती है, एंजाइटी होती है, ओवर थिंकिंग अगर आप बहुत करते हो, नेगेटिव थॉट्स आपके चलते रहते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज अपने दिमाग में क्रिएट करते रहते हो, कुछ भी बनाते रहते हो दिमाग में, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। अपने दिमाग पे कंट्रोल करने की आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर 10 थॉट्स अगर आपको आ रहे हैं, उसमें से 9 थॉट्स आपके नेगेटिव होते हैं, 1 थॉट आपका पॉजिटिव होता है। एंड फिर आप बोलते हो कि मेरी मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं हो रही है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि सारा एनर्जी तो आपकी नेगेटिव ही चल रही है। तो आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि सोते समय कभी भी, जैसे आप बेड पर सो, ये रूल बना लो कि मुझे नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है। अपने आप को रीप्रोग्राम करो, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रीप्रोग्राम करो इस तरीके से कि आप नेगेटिव सोचना बंद कर दो। क्योंकि नेगेटिव सोचने के लिए एक एक डेडिकेटेड पीरियड आप अपनी माइंड को बोलो कि देखो अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम सोने वाले हैं। अगर तुम इस समय पे नेगेटिव सोचने लगोगे, तुम्हारे 3-4 घंटे चले गए, एंड 11 बजे तुम सोने के लिए बैठे हो, 3 बजे तक ओवर थिंकिंग कर रहे हो और बेड पे लेटे-लेटे नींद नहीं आ रही, सिर्फ सोचे जा रहे हो। ठीक है? तो ये हर किसी के साथ होता है। ये ओवर थिंकिंग का जो पैटर्न है, ये आपको ब्रेक करना है, ये आपका नेक्स्ट लेसन है। ओवर थिंकिंग से आप नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो 24 घंटे चल रहा है, वो तो हमेशा चल रहा है। तो आप अपनी एनर्जी किस तरीके से दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो? क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो, उसका इम्पैक्ट भी उतना ही है जितना आप नेगेटिव सोच रहे हो। क्योंकि आपका जो माइंड है वो हर चीज़ को रियल मानता है। अगर आप कुछ देख रहे हो, फिज़िकली कुछ चीज़ देख रहे हो, तो आप उस समय जो चीज़ महसूस कर रहे हो वो रियल है, और जो चीज़ आप इमेजिन करते हुए सोच रहे हो, इमेजिनेशन में जैसा फ़ील कर रहे हो, आपका ब्रेन उसको भी रियल मानता है। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको अपने माइंड को क्या दिखाना है, क्योंकि वो तो सब चीज़ सच मान रहा है। उसके दिमाग में तो सब कुछ जा रहा है, दिमाग के दिमाग में। वाओ! आपके दिमाग में सब कुछ जा रहा है। तो आपको नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट पैटर्न से खुद को बचाना है। रात के समय की एनर्जी काफ़ी आ रही है यहाँ पर। रात के समय पर आप, ऐसा भी होता है कि अगर आप डिसाइड करते हो कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है, दिन में आपकी एनर्जी बहुत मतलब जोश भरी कि आज तो हम सब कुछ अच्छा करेंगे, मेडिटेशंस भी करेंगे, ये भी करेंगे, हम ये फॉलो भी करेंगे, वो भी करेंगे। बट जैसे-जैसे शाम होती है ना, आपका रूटीन ब्रेक हो जाता है और आप वापस से नेगेटिव उन्हीं चीज़ों के अंदर, उन्हीं चीज़ों को जो आपने रोकी होती है, उन पैटर्न्स को वापस रिपीट करने लग जाते हो। ये आपका दूसरा लेसन है। मान लो काउंटिंग भूल गई हूँ मैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। लेसन्स को सीखना पड़ेगा अगर आपको एम्परर की एनर्जी में आना है तो। अगर आपको एक पावर पोजीशन चाहिए, अगर आपको फेम चाहिए, आपको अथॉरिटी चाहिए, आपको पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए खुद की लाइफ का, कि आप वो जो करना चाहते हो, जो जो मेरे डिज़ायर्स हैं मुझे वो फुलफ़िल करने हैं, मुझे भी एक अच्छी लाइफ जीनी है, मुझे भी देखना है कि लग्ज़री कैसे फ़ील होती है, मुझे भी देखना है एक कॉन्फिडेंट पर्सन कैसा फ़ील करता है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो दुनिया अपने अपने आप को दिखा रही है कि हम ये ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी कर रहे हैं। आपको वो मैनिफेस्टेशंस, वो चीज़ें अगर अपनी लाइफ में सॉलिड होती हुई देखनी है ना, कि मेरी लाइफ भी ऐसी है, कि मैं भी आज क्लेम कर सकूँ सबके सामने कि मैं भी वो सक्सेसफुल पर्सन हूँ, मैंने भी कुछ चीज़ें अचीव करी है। वो पर्सन बनने के लिए वॉकआउट करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। जो नेगेटिव चीज़ें आप देख रहे हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, पढ़ रहे हो,
बातें कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, उनको करना बंद करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, उसको लेट गो कर वैसे प्रैक्टिकल चीज़ें कैसे फ़ॉलो कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा इस एनर्जी से, हर्मिट फेज़ से जल्दी से बाहर निकलने में, ये लेसन्स को जल्दी कंप्लीट करने के लिए आपको क्या एक्शंस लेने हैं, क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं? थैंक यू सो मच। वर्ज़न 1 से वर्ज़न 2 बनने के लिए ऐसे क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स करने की ज़रूरत है हमारे व्यूअर्स को, जिनको हेल्प होएगी अपनी ओके, अपने सोल जर्नी में असेंड करने के लिए? पहली चीज़ तो आपको ये बताई जा रही है कि चीज़ें बहुत जल्दी आ रही है, ठीक है? चीज़ें वेट कर रही है। पोर्टल्स वेट कर रहे हैं कि आप कब एंटर करोगे, वो खुले हुए हैं आपके लिए। जो चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हो, एक सोलमेट हो गया, एक अच्छी जॉब, क्लाइंट्स, आपके डिज़ायर के क्लाइंट्स, मनी, लव, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो, वो सब आपका वेट कर रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। वो वेट कर रही है कि कब आप उनकी तरफ भागते हुए आओगे। ठीक है? जैसे कि इस कार्ड के अंदर यहाँ पर एक बाइक खड़ी है और ये पर्सन भाग रहा है उस गोल की तरफ। तो इट्स लाइक कि वो खड़ी हुई है, वो वेट कर रही है कि कब हमारे पास ये पर्सन आएगा, कब हमारा राइडर हमारे पास आएगा। ठीक है? तो आप रेडी नहीं हो, आपको खुद को रेडी करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है एंड मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, आपको बात करनी नहीं आती है, आप इंट्रोवर्ट हो, आप शाय हो एंड आपको लगता है कि मुझे नेटवर्किंग नहीं करनी क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आपको पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा एंड आपको टीम में काम करना आना चाहिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो सोचते हो कि मैं पूरा प्रोजेक्ट, सारा काम खुद हैंडल कर लूँगा, मैं एक हाइपर इंडिपेंडेंट एनर्जी में हूँ एंड मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ, तो वो आपका एक लिमिटिंग बिलीफ है, वो आपका एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। वो आता है इस पर्सपेक्टिव से कि मुझे कभी किसी ने हेल्प नहीं करा एंड आज तक जब भी मैंने किसी से हेल्प माँगी है, सपोर्ट माँगा है, लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मुझे हेल्प नहीं करी है, इसलिए अब मैं सब कुछ खुद करूँगी। तो वो आपका एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंजर्स से जाकर बात करो। रिजेक्शन थेरेपी बोलते हैं इसको कि आपका गोल ही ये है कि आप कितनी बार रिजेक्ट हो सकते हो। कि जितनी बार आप रिजेक्ट होगे उतनी बार आपका स्कोर बढ़ जाएगा। हम देखते हैं कि हम कितनी बार जीत रहे हैं, हम कितनी बार सक्सेस हमें मिल रही है, कितनी बार हमें येस मिल रहा है लोगों से या चीज़ों से। आपको क्या करना है, कितनी बार मुझे नो मिल रहा है, कितनी बार मुझे लोग मना कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आपको करना है। रिजेक्शन थेरेपी। रिजेक्शन थेरेपी से ये होगा कि आपका आपका डर खत्म हो जाएगा। जो एक एक आता है ना, एक गंदी सी फीलिंग आती है, चालू करने से पहले डर लगता है, एंग्ज़ायटी सी लगती है कि यार क्या बोलेंगे लोग? क्या बोलेंगे लोग? उससे बाहर निकलना है आपको, तो क्या करना है, रिजेक्शन थेरेपी। वो चीज़ें ट्राई करो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है एंड जस्ट कर दो उसको, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसको करो। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जस्टिस का कार्ड है। इसमें जो इमेज बनी है, यहाँ पर वो लड़की अपना ही रिफ्लेक्शन देख रही है। पर यहाँ पर जो नीचे रिफ्लेक्शन है वो सैड सा है, वो डार्क सा है। वो क्या है, फ़ियर। आपको अपने फ़ियर्स को देखना पड़ेगा, झाँकना पड़ेगा उसमें, उनको समझना पड़ेगा, उनको फ़ेस करना पड़ेगा। आप अपने डर पर तभी काबू कर सकते हो जब आप उसको फ़ेस कर रहे हो हेड ऑन। मुझे डर लगता है लोगों से बात करने से, मैं वही करूँगी। मुझे डर लगता है अपने आप को कैमरा पे दिखाने का, मुझे डर लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने अपना सोशल मीडिया चालू कर दिया। एंड लिटरली मेरी शुरुआत भी वैसे ही हुई है। एग्ज़ैक्टली वैसे ही हुई है कि मैंने सिर्फ़ पोस्ट करा 1 साल तक जो भी मेरे मन में आ रहा है एंड मेरे मन से वो डर निकल गया। लोग क्या बोलेंगे? लोग कुछ नहीं बोलते, कुछ समय तक बोलेंगे, कुछ समय तक आपको चिढ़ाएँगे, कुछ समय तक आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्रिंज बोलेंगे आपको कुछ समय तक एंड उसके बाद में वो यूज़्ड टू हो जाएँगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो एप्रिशिएट करते हैं आपके काम को, जो आपसे रिलेट कर पाते हैं। आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़, ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे, सोल फैमिली मेंबर्स, सोल ट्राइब, सोलमेट, अगर आप अपने कम्युनिकेशन पे काम कर लो। टीम वर्क कैसे करते हैं, वो करने की ज़रूरत है आपको। हुँ।
जब आप हाइपर इंडिपेंडेंट होते हो तो आपकी रिसीविंग एनर्जी बंद हो जाती है, क्योंकि आप ऐसे सोचते हो सब कुछ मैं खुद कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो यूनिवर्स भी आपको वही बोलेंगे, ठीक है, तुमको नहीं चाहिए किसी की मदद, हम किसी को नहीं भेजेंगे, सब कुछ सारा बर्डन तुम पर। सारा बर्डन सब कुछ तुम पर, तुमको जो करना है तुम करो, हम तुमको बस काम दे रहे हैं, तुम्हें अकेले करना है। अब उसकी वजह से क्या होगा, बर्नआउट होएगा। 10 लोगों का काम एक पर्सन अकेले कर रहा है, 10 लोगों की टीम चलानी है, बिजनेस चलाना है, एक ही पर्सन काम कर रहा है। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, एक पर्सन 10 लोगों का काम 24 घंटे में नहीं कर सकता, बर्नआउट। रिसीविंग बंद हो जाएगी, हेल्प नहीं मिलेगी, कोई हेल्प करने के लिए आना भी चाहता है, आपकी एनर्जी उसको रिपेल कर देगी कि तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। होपोनोपोनो एक मेडिटेशन आपको मिल जाएगी, बहुत पॉपुलर मेडिटेशन है, आप ये कर सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है ये। एंड जितना हो सके अपने हार्ट चक्रा से, ग्रीन कलर से, नेचर, ग्रीन कलर का हार्ट, ग्रीन कलर का हार्ट जितना ज़्यादा हो सके, लोगों को रेड कलर का हार्ट भेजने के बजाय ग्रीन कलर का हार्ट भेजना आपसे इमोजीज के अंदर। जब भी आप चैट कर रहे हो तो आप ग्रीन कलर का हार्ट उनको सेंड करना। इससे जितनी बार आप ग्रीन कलर के हार्ट को देखोगे, आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट होएगा। होपोनोपोनो मेडिटेशन से आप वो जो ग्रजेस है जो आप होल्ड कर रहे हो लोगों के लिए, वो जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो आपने आपके इनर चाइल्ड को या आपके टीनेज वर्जन को वो चीज़ें नहीं मिली, आपने सपोर्ट मांगा पर लोगों ने आपका सपोर्ट नहीं करा, वो चीज़ से आपको हेल्प मिलेगी, उस चीज़ से आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस आप कैसे कर सकते हैं, जब आप किसी पर्सन के अगेंस्ट आपका कोई ग्रज है, किसी पर्सन ने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, आपको बिट्रे कर दिया, आपको डाँट दिया, क्रिटिसाइज़ कर दिया और उस पर्सन के प्रति आपके मन में एक नेगेटिव भावना है। तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन के साथ अपने आप को विजुअलाइज़ करो एंड अपने दिमाग के अंदर, अपने थर्ड आई के अंदर उस पर्सन के साथ में एक वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करो। एंड उस कॉन्वर्सेशन में आपको उस पर्सन को माफ़ करना है। एक बार में नहीं होएगा, बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार आपको ऑटोमैटिकली उस पर्सन के लिए रिलीज़िंग रिलीज़िंग होएगी। उस पर्सन के अगेंस्ट जो भी नेगेटिव भावना है वो सब रिलीज़ हो जाएगी। एंड आपको क्या प्रैक्टिस करना है, ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। आई ऑलरेडी हैव एवरीथिंग दैट आई वंस डिजायर्ड। मैंने पहले जो चीज़ें मांगी थी यूनिवर्स से, भगवान से, वो मेरे पास है। मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे पास अच्छा खाना है, मेरे पास एक अच्छा बेड है, ठंडी हवा मुझे मिल रही है, अच्छा पानी मुझे मिल रहा है, मुझे खाना मिल रहा है, राइट? तो ये चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है। मेरे पास एक बॉडी है जो चल रही है। बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ें नहीं होती है। बहुत सारे चीज़ों लोगों के पास में पैर नहीं होता है, हाथ नहीं होता है, दिमाग नहीं होता उनके पास। वो इमेजिन ही नहीं कर पाते, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पाते हैं। आपके पास वो चीज़ें हैं, ऑलरेडी है। तो आपका काम क्या है? उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करना। वाटर एलिमेंट से कनेक्ट करने को आपको बोला जा रहा है। वाटर एलिमेंट आप क्या कर सकते हैं, पानी, एक एक काँच की बॉटल, एक काँच की बॉटल लीजिए, एक ग्लास लीजिए काँच का, उसके ऊपर आप स्टिकर्स चिपका सकते हैं, लाइक पेपर पे लिखकर जो भी पॉजिटिव अफ़र्मेशंस है, गुड हेल्थ, लॉन्ग हेयर, हेल्दी हेयर, मनी, वेल्थ, जो भी आपको चाहिए उसके ऊपर लिखो एंड उसको टेप से चिपका दो उस पे, ठीक है? मल्टीपल चिपका सकते हो आप, जितना भर सको भर दो, ठीक है? एंड फिर आपको क्या करना है, उसमें पानी डालना है और उस पानी को प्रे करके ग्रहण करना है, उसको बोलना है, जो उसपे लिखे हुए हैं अफ़र्मेशन, उसको पकड़ना है, ग्लास को ऐसे, एंड उसपे वो वर्ड्स चैंट करने हैं, उसकी जो वर्ड्स की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वो उस पानी के अंदर जाएगी। पानी, वाटर जो होता है, वो फ्रीक्वेंसीज़ को, एनर्जीज़ को कैप्चर करता है, वो होल्ड कर सकता है उन एनर्जीज़ को। तो जब आप अपनी एनर्जी दे रहे हो पानी को, उस पानी को एनर्जी लाइक चार्ज करके उसको ग्रहण करेंगे जब आप,
तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होएगा। वो सारी एनर्जी बाहर स्कैटर होने के बजाय वो आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई होती है। तो वाटर में जब चार्ज्ड वाटर जाएगा, एफर्मेटेड वाटर जाएगा, तो आपकी एनर्जीज और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो क्लेंस करने में आपको हेल्प करेगा। हाइड्रेशन, अगर आप पानी नहीं पीते हैं ज़्यादा तो आपको हाइड्रेट करने की ज़रूरत है खुद को, क्योंकि आपकी बॉडी क्रेव कर रही है पानी को। पानी कम होएगा, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, थिंकिंग फोकस एनर्जी कम हो जाती है। मेरा जो सर है वो दुख रहा है अभी, एंड मेरी आईज ब्लरी हो रही है। तो आपको अगर अम, चश्मा लगा हुआ है, अगर आपको आई से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, ज़्यादा स्क्रीन टाइम है आपका, तो उसको कम करने की ट्राई करो आप। सो यस, ये आपके कुछ एक्शन है जो आपको लेने चाहिए। एक फाइनल मैसेज जो आपको एक्शन के लिए आपको जो दिया जा रहा है वो ये है कि जितना हो सके, जो आइडिया आ रहा है, जो मन में आ रहा है, जिस तरफ आपको पुल फील हो रहा है, बिना कुछ देखे कौन आपको क्या बोल रहा है, कौन क्रिटिसाइज कर रहा है, सब बंद, सिर्फ उस गोल की तरफ फोकस करो और भागो। पोर्टल्स ओपन है, सब चीजें ओपन है, मिस मत करो इस एनर्जी को। जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, गो रन, भागो, चलो भी मत, भागो उस गोल की तरफ। ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, अपने प्रेयर्स करो, भगवान को, यूनिवर्स को प्रे करो, अपने एंजल्स को प्रे करो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज मुझे इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालो। और वो आपको रास्ते दिखाएंगे। अलाउ करना सीखो, तभी आपकी रिसीविंग एनर्जी बढ़ेगी, तभी आप सब चीज अट्रैक्ट करोगे अपने पास। आपको चेज करने की जरूरत नहीं है, अट्रैक्ट करने की जरूरत है। सिर्फ अपने एक्शंस अलाइन करो अपनी डिजायर्स के साथ में कि मुझे वैसा पर्सन बनना है। उस पर्सन में जो भी क्वालिटीज है उसको एक पेपर पे लिखो और उसको करने लग जाओ। मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना है, पर मुझे नेटवर्क करना पड़ेगा, मुझे लोगों से बात करनी पड़ेगी, मुझे हायर करना पड़ेगा, मुझे अपना प्रोडक्ट बताना पड़ेगा लोगों को। उसके लिए कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन मुझे नहीं आती तो वो ब्लॉकेज है। उस ब्लॉकेज पे काम करो, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो यू कैन कंसल्ट विद मी, यू कैन बुक अ सेशन विद मी। मैंने खुद अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करी है। आप मेरे जो फर्स्ट वीडियो आप मेरी जाकर देखे एंड अभी की वीडियो देखिए, उसमें आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा, क्योंकि मैंने खुद अपने आप को इम्प्रूव करा है। मैं ये क्लासेस रन करती हूँ कम्युनिकेशन की, मैनिफेस्टेशन की, खुद को इम्प्रूव कैसे करे, खुद को री इन्वेंट कैसे करे, एक वर्जन 1 से वर्जन 2 कैसे बने। तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है। अदरवाइज you can follow everything that I have told you, and we have 8 of wands, like things are coming fast। and ये वाला कार्ड, जस्ट द सन कार्ड, ये पहले से आ रहा था, इसमें भी हॉर्स होता है। एंड इसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर भी एक हॉर्स है, चैरियट। तो थिंग्स आर कमिंग सो फास्ट, जस्ट डोंट थिंक, बैठो मत, बस भागो। लाइक अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब आपके सामने है, जस्ट भागो। एनीथिंग मैं कुछ मैसेजेस लेना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दिखेगी, ऐसे कौन से साइंस, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज, क्या ऐसी चीज़ें आपको दिखेगी जो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको भेजेंगे अब से, एंड वो बताएंगे जब भी आपको साइंस दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सही रास्ते पर हो। है मुझे पहली चीज तो ये होगी कि आप अपने मनी को मैनेज करने लग जाओगे, कि आप मनी के प्रति थोड़े से कॉन्शियस हो जाओगे, और उसको उसको आप इन्वेस्टमेंट सीख रहे हो। आप देख रहे हो कि मुझे मनी कैसे सेव करना है, कैसे सही जगह यूटिलाइज करना है, कैसे उसे वेस्ट नहीं करना है। तो आपका फर्स्ट साइन होएगा कि आपको मनी रिसीव होने से पहले मनी के बारे में स्टडी करना, आपको सीखना अच्छा रहेगा। आप मनी की स्टडी करने लग जाओगे। सेकंड चीज है कि आपके आसपास में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई नई बिल्डिंग बन रही है, या फिर किसी नए पर्सन का आना लाइफ में, किसी की शादी हो रही है, कुछ ना कुछ नया हो रहा है। लाइक एक बड़ा चेंज जो पहले नहीं था, बट अब वो चीज हो रही है आपके सराउंडिंग में। जैसे बाहर मुझे कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है, बाहर कुछ बन रहा है, तो ऐसी चीजें आपको दिख रही होगी, ऐसी चीजें आपको फेस हो रही होगी। क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी उस समय। आप कलर्स के साथ में, रेनबो के साथ में
रेनबो एक आपका साइन हो सकता है। ग्रीन कलर के साथ में, स्टार्स के साथ में, मून के साथ में आपका कनेक्शन बढ़ जाएगा। आपको दिखेंगे, स्टार्स दिखेंगे, अलग-अलग तरीके के स्टार्स दिखेंगे। मून मून से आपका आपका कनेक्शन बढ़ने लग जाएगा, ठीक है? तो वो लोटस, एक लोटस की एनर्जी भी, लोटस फ्लावर आपको बार-बार दिखेगा। अलग-अलग जगह फ़ोटोज़ में दिख रहा है बाहर, कोई लेकर आ रहा है लोटस का फ्लावर, कोई आपको गिफ्ट कर रहा है, या पूजा में आप देख रहे हो तो यार लोटस का फ्लावर कितना सुंदर दिख रहा है। स्पेसिफिकली पिंक लोटस। हुँ, गिल्ट। आपका आपकी नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपके लिए साइन होएगा कि आप सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि वो गिल्ट, वो नेगेटिविटी, वो दुःख कि मैंने पहले क्यों नहीं करी ये चीज़, काश मैं ये चीज़ पहले कर लेती। वो गिल्ट इसलिए ही आ रहा है क्योंकि आपके अंदर सप्रेस है वो, एंड अब वो रिलीज़ होने के लिए बाहर निकल रहा है। ठीक है? एंड आपकी हीलिंग होने लगेगी, अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की आपको ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। ये काफ़ी डिटेल्ड एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, एंड आई वाज़ सरप्राइज़्ड माय सेल्फ कि कैसे ये सब इन्फॉर्मेशन अलाइन करी है, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी। आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो, आपको हेल्प हुई हो, आपको एक नई डायरेक्शन दिखी हो, एंड आप इन सब चीज़ों को यूज़ करिए, इन सब रेमेडीज़ को, इन एक्शंस को, इन साइंस को याद रखिए एंड फॉलो करते जाइए, एंड आई होप कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो, आपको वो सब मिले जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान कर रखा है, आपकी सोच से भी परे आपको चीज़ें मिले, एंड या दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।